अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल रहमत की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शायान साहब जो हर हाल में बारी और अनाया की शादी करवाना चाहते हैं। वो पहले बारी को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, मगर बारी इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आता और अनाया से शादी से साफ इनकार कर देता है। तो शायान साहब मनाल को फोन करके बारी को मनाने के लिए कहेंगे। मनाल भी अपने बाप की बात सुनकर परेशान हो जाएगी और इनको समझाने की कोशिश करते हुए कहेगी कि मैं इस रिश्ते के हक में नहीं हूँ, क्योंकि बारी और अनाया के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए पहले भी इन दोनों का रिश्ता टूट चुका है और रिश्ता खत्म होने के बाद अब जब वो दोनों बड़ी मुश्किल से संभले हैं तो आप फिर दोबारा वही कहानी दोहराना चाहते हैं। प्लीज डैड, अब दोबारा वो कहानी रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप अनाया को छोड़ दें, मैं बारी के लिए कोई और लड़की ढूंढ लूंगी। और कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब मनाल के कमरे की तरफ आते हुए अनाया मनाल की सारी बातें सुन लेगी तो उससे बहुत गुस्सा आएगा। चूंकि अनाया को अपनी खूबसूरती और अमारत पे बहुत गरूर होता है और वो इन्हीं चीजों को दिखा दिखा कर बारी को हासिल करने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए वो गुस्से में भरी हुई अपनी माँ के पास जाकर खूब वावेला मचाएगी, खूब शोर करेगी, क्योंकि एक बार फिर मनाल की वजह से बारी के लिए अपनी रिजेक्शन उससे बर्दाश्त नहीं होगी। तब इसकी माँ उसको समझाते हुए और उसको कूल डाउन करते हुए कहेंगी, अपने कपड़ों और चीजों के बजाय अगर तुम अपने रवैये पर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बारी इन सब चीजों से इम्प्रेस नहीं होगा। तुमको कपड़ों और चीजों के बजाय मनाल और अपने चाचू पर ध्यान देना चाहिए। अनाया जो पहले ही मनाल की बातों की वजह से गुस्से में होती है, वो अपनी माँ की बातें सुनकर मजीद भड़क जाएगी और चिल्लाते हुए कहेगी, आप चाहती हैं कि मैं एक टिपिकल लड़की की तरह चाचू और मनाल के आगे पीछे फिरूं? तो आई एम सॉरी मॉम, मुझसे ये नहीं होगा। दूसरी तरफ परीक्षा को नए ऑफिस की तरफ से प्रमोशन और गाड़ी मिलने पर सब घर वाले बहुत खुश होंगे। दादी, जूबी और जुबैदा बेगम ऑफिस की तरफ से मिलने वाली गाड़ी में बैठकर परीक्षा की इस कामयाबी पर बहुत खुश होंगे। घर वापस आने पर जूबिया परीक्षा को समझाते हुए कहेगी कि पब्लिक बसों से लेकर इतनी बड़ी गाड़ी तक का सफर कोई आम बात नहीं है। आपने बहुत तरक्की कर ली है, आपको सब कुछ मिल गया है, इसलिए अब आपको अपनी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। मगर चूंकि परीक्षा अभी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो जूबिया की बातों को हंसकर टाल देगी। जुबैदा बेगम के घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर हस्बे आदत रुमैसा बेगम जल बुनकर कबाब हो जाएंगी और आलिम साहब को भड़काने की कोशिश करेंगी और जुबैदा बेगम के घर की टोल लेने के लिए आलिम साहब को वहां भेजेगी और कहेगी, आप जाएं जरा देख कर तो आए कि जुबैदा के घर इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया है। रुमैसा बेगम के उकसाने पर आलिम साहब दिल में शकूक शुबात लिए जुबैदा बेगम के घर जाएंगे तो वहाँ जुबैदा बेगम इनको खुशी खुशी बताएगी कि ये गाड़ी परीक्षा को ऑफिस की तरफ से मिली है। आलिम साहब भी ये बात सुनकर जिंदगी में पहली बार खुश होंगे और घर वापस आकर जब वो ये बात खुशी खुशी रुमैसा बेगम को बताएंगे तो रुमैसा बेगम को तो आग ही लग जाएगी। वो एक बार फिर परीक्षा के किरदार पर बात करेगी तो इस बार आलिम साहब भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको खरी खरी सुनाते हुए कहेंगे कि ऑफिस में प्रमोशन लेना और गाड़ी हासिल करना आसान नहीं होता। अगर इतना ही आसान लगता है तुमको तो अपने नालायक बेटों से कहो कि ऐसी ही गाड़ियां लाकर मेरे दरवाजे पर खड़ी कर दें। आलिम साहब के मुंह से जिंदगी में पहली बार जुबैदा बेगम और उनकी बेटियों की तरफदारी सुनकर रुमैसा बेगम के तो तन बदन में आग लग जाएगी। अब बात करते हैं अलीजे की। तो अलीजे की माँ बनने की खबर से जहाँ जुहेब बहुत खुश होता है और अलीजे का पहले से ज्यादा ख्याल रखता है, मगर जुहेब की बहन रमशा की अलीजे से नफरत मजीद बढ़ जाती है और अब रमशा अपनी माँ को उकसाएगी कि अलीजे को जुहेब की जिंदगी से निकालने के लिए हमें पहले अलीजे के होने वाले बच्चे को खत्म करना होगा। अब आगे क्या होगा? क्या रमशा अलीजे के बच्चे को खत्म करने में कामयाब हो जाएगी और क्या रुमैसा बेगम एक बार फिर परीक्षा की किरदार कशी करते हुए आलिम साहब को उससे बदजन करने में कामयाब हो जाएगी और क्या शायान साहब मनाल और बारी को अनाया के साथ रिश्ता जोड़ने पर राजी कर लेंगे और क्या बारी की दुल्हन बनने का अनाया का ये ख्वाब पूरा हो जाएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।